जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये जो रेड वाला बेल आइकन है ये दबा दीजिए आप लोग। चलो आज स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 तुम्हारे पास में। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 यहां से आपकी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चैप्टर 10 तुम्हारे पास में है, जो चैप्टर 10 तुम्हारे पास में है, यहां से स्टार्ट होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे प्यार से हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो चैप्टर 10 से आपकी स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब रिएक्शंस का भरमार, रिएक्शंस का भंडार। अभी तक आपने एक चैप्टर से 9 चैप्टर तक जो पढ़ेंगे 1 से 9 चैप्टर तक, उसमें आपको रिएक्शन मिलेंगी तो, लेकिन उसमें कार्बन की जो मात्रा होगी, परसेंटेज होगा, वो बहुत ही कम होगा या नाम मात्र होगा सिर्फ। लेकिन चैप्टर 10 से लगा करके चैप्टर 16 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर रिएक्शंस का भंडार, कार्बन का भंडार मिलेगा आपको। इसीलिए हम चैप्टर 10 से जो केमिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि रिएक्शंस की यहां पर भरमार है, रिएक्शंस का यहां पर क्रेज है, चीजें मिलेंगी रिएक्शंस वाली तुमको। तो चलो बात करते हैं चैप्टर 10 की। वो चैप्टर 10 है क्या, चैप्टर 10 की तरफ तुमको ले चलते हैं। चैप्टर 10 जो हमारे पास में है वो है हमारे पास में हैलो एल्केन। कौन सा? हैलो एल्केन और हैलो एरीन तुम्हारे पास में, तथा हैलो एरीन तुम्हारे पास में। ये चैप्टर है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तभी आपको ये वाला चैप्टर यहां से समझ में आएगी, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आपको हाइड्रोकार्बन नहीं पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। तो पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं, फिर इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। चलो इधर देखो, पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन। यहां समझाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो इधर, ये जो हाइड्रोकार्बन है दो लोगों से मिलकर बना है। ये तो साफ साफ झलक रहा है, हिंदी अगर जो पढ़ते होंगे तब तो पता चलता होगा। कौन कौन से दो लोग? एक तो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन, एक तो तुम्हारे पास में कार्बन। ये तो साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन तुम्हारे पास में। हाइड्रोकार्बन जो हुआ
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही तुम्हारे पास में क्या बना है, हाइड्रोकार्बन वर्ड बना है। मतलब ऐसे यौगिक या वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल जो तुम्हारे पास में है, ये देखो तुम्हारे पास कार्बन और ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन, देखो इसी से तो मिलकर बने, तुम्हारे पास बने नहीं बने, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा CH4, ये पहला। दूसरा तुम्हारे पास 2 कार्बन ले लो, इनकी बैलेंसी पूरी कर दो, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, तो ये क्या बना, C2H6 बना नहीं बना, ये दूसरा था। अच्छा, तीसरा तुम्हारे पास में 3 अगर जो हम ले लें कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन अगर जो हम ले लें, बैलेंसी पूरी कर दें सबकी, 1 हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, 1 2 3 C3H तुम्हारे पास में कितना, 3 3 6 2 8 C3H8। ये जो तुम्हारे पास में यौगिक हुए, देखो हाइड्रोजन और कार्बन ही तो इनमें है, हाइड्रोजन और कार्बन ही तो इनमें है, तो ये हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाएंगे तुम्हारे पास। हाइड्रोकार्बन के यौगिक क्या होंगे, कहलाएंगे तुम्हारे पास में। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात। अच्छा, एक अब इसमें पॉइंट जो तुम्हारे पास में, ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है तुम्हारे पास, ये जो है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जो है तुम्हारे पास, ये जो हाइड्रोकार्बन तुम्हारे पास में है, ये मूल कार्बनिक क्या है, मूल कार्बनिक यौगिक है, मूल कार्बनिक यौगिक। कैसा, मूल कार्बनिक यौगिक है, मतलब मेन प्रोडक्ट है तुम्हारे पास कार्बनिक यौगिक का, कौन, हाइड्रोकार्बन मेन है। कार्बनिक यौगिक का जो मूल वर्ड है, मूल शब्द है, मूल यौगिक है, वो कौन है, हाइड्रोकार्बन तुम्हारे पास में है। कौन, हाइड्रोकार्बन बच्चा, मेरे रसगुल्लो, कौन है, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, बाकी जो अन्य तुम्हारे पास में बचे, जो अन्य कार्बनिक यौगिक हैं, अन्य कार्बनिक यौगिक, अन्य कार्बनिक यौगिक वो क्या तुम्हारे पास में है, वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। हाइड्रोकार्बन के क्या है, व्युत्पन्न है। हाइड्रोकार्बन के क्या है, व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न। जैसे, अच्छा तुम्हारे पास कैसे व्युत्पन्न कौन होंगे, जैसे ये तत्व तुम्हारे पास में है हाइड्रोकार्बन, अगर जो इनसे हम एक हाइड्रोजन हटा दें, इनकी जगह पे अगर जो हम कोई भी वर्ड लगा दें, कोई भी तत्व लगा दें, तो वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, व्युत्पन्न। हमने हाइड्रोजन हटा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, क्या लगा दिया, एक ऑक्सीजन हमने लगा दिया, एक Cl लगा दिया, एक I लगा दिया, एक Br लगा दिया, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हाइड्रोकार्बन के क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न हो जाएंगे तुम्हारे पास, कौन, हाइड्रोकार्बन के। आई बात इतनी समझ में, देखो। अच्छा, उसके बाद मतलब हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है, बाकी जो अन्य तुम्हारे पास कार्बनिक यौगिक बचे, हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी तुम्हारे पास कार्बनिक यौगिक होंगे,
वो सब हाइड्रोकार्बन के क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न, मतलब इन्हीं की संतान होंगी, इन्हीं के बनाए गए तत्व होंगे, इन्हीं की संतानें होंगी तुम्हारे पास, वो व्युत्पन्न, इन्हीं से पैदा किए हुए वर्ड होंगे तुम्हारे, वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। जैसे तुम अपनी पापा की व्युत्पन्न संतान हो, मतलब पैदा की हुई संतान हो, जो पापा तुम्हारे होंगे वो अपने पापा की पैदा की हुई संतान व्युत्पन्न होंगे। तो यहां पर प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी का व्युत्पन्न है, किसी ना किसी का व्युत्पन्न है। मेन हाइड्रोकार्बन कौन रहा होगा कोई पता नहीं, लेकिन यहां पर जो है प्राणी, जितने भी प्राणी, जितने भी यौगिक हैं, तुमको इन हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके जितने भी तत्व तुमको मिलेंगे वो सारे के सारे तत्व क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। आई बात। अब वो व्युत्पन्न जो होंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो, चाहे वो एलिफैटिक यौगिक हो, चाहे वो एरोमेटिक यौगिक हो, चाहे वो एलिफैटिक हो, एलिफैटिक यौगिक हो, चाहे वो एरोमेटिक यौगिक हो, एरोमेटिक यौगिक हो ये। अच्छा, एलिफैटिक यौगिक होता क्या है? अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये एलिफैटिक यौगिक क्या होता है? ये तो बहुत बड़ी बला आ गई। बला नहीं बच्चा है, बला नहीं है ये, अभी मैं बता रहा हूं ये है क्या, ये है क्या, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये है क्या। ये जो एलिफैटिक यौगिक है, ये जो एलिफैटिक यौगिक है, एलिफैटिक का मतलब होता है सीधी श्रृंखला। एलिफैटिक यौगिक का मतलब सीधी श्रृंखला, और सीधी श्रृंखला का मतलब खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। और खुली श्रृंखला का मतलब जिसमें कार्बन तुम्हारे पास में ओपन चैन होगी कार्बन की, वो तुम्हारे पास, ये एलिफैटिक। ये एलिफैटिक, ये तुम्हारे पास। अच्छा, एरोमेटिक जो तुम्हारे पास होगा, एरोमेटिक का मतलब ही तुम्हारे पास में है बंद श्रृंखला। कैसी? बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला, जिसका कोई किनारा ना हो, मतलब जिसका कोई किनारा ना हो, किनारा ना हो, क्या कहलाएगा? बंद श्रृंखला का यौगिक कहलाएगा। जैसे तुम्हारे पास देखो इस टाइप से जो यौगिक होगा सी सी सी, इस टाइप का यौगिक देखो, इसका कोई किनारा है नहीं है, चारों तरफ से बंद है तुम्हारे पास, चारों तरफ से बंद है, इस टाइप का यौगिक तुम्हारे पास चारों तरफ से बंद है, यौगिक बंद है, वो तुम्हारे पास एरोमेटिक यौगिक होगा। जो खुला होगा तुम्हारे पास इस टाइप से, वो तुम्हारे पास क्या होगा? एलिफैटिक यौगिक होगा। क्या होगा? एलिफैटिक यौगिक होगा। अब तुम्हारे पास अगर एलिफैटिक यौगिक ये, एरोमेटिक ये तुम्हारे पास में हुआ, तो इतनी बात डिस्कस जो हुआ तुम्हारे पास, ये हुआ हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का तुम्हारे पास। अच्छा, इसमें अगर जो हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनाएं, अगर जो व्युत्पन्न इसमें बनाना हो, एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, एक यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक क्लोरीन लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, कोई भी चीज़ लगा दो। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन थे हमारे पास में, हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हमने ब्रोमीन लगा दिया। यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या थे, यहाँ तुम्हारे पास हाइड्रोजन लगे थे, ये हाइड्रोजन हमने क्या किया, हटा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मान लो आयोडीन लगा दिया।
ये सब जितने यौगिक तुम्हारे पास बने, अब ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो गए। अब ये हाइड्रोकार्बन के क्या हो गए, व्युत्पन्न हो गए। मतलब पहले तुम्हारे पास में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन था, लेकिन अब तुम्हारे पास में हाइड्रोजन चला गया और कोई ना कोई यौगिक या तत्व इसके स्थान पर आ गया, हाइड्रोजन के स्थान पर। अब वो क्या हो गया, हाइड्रोजन के व्युत्पन्न हो गए, मतलब उसकी संतान हो गई, उसका कोई यौगिक बन गया, वो हो गया हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न तुम्हारे पास में। तो यही हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न तुम्हारे पास में होंगे, यही जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होंगे, यही तुमको इसमें पढ़ना है, यही तुमको इसमें पढ़ना है। ये जो लेसन दिया हैलो एल्केन हैलो एरिन, यही तुमको इसमें पढ़ना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ही तुमको क्या करना है, इस लेसन में पढ़ना है। तो इतनी बात आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। बहुत ही आस्ते से बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के भेजे में एकदम सीधे प्रवेश करेगी, आउट ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, सीधे दिमाग में जाएगी केमिस्ट्री। सिर्फ मन से पढ़ते रहो हमारे साथ में। तो देखो आते हैं, अब सीधे आते हैं, बारी आती है चैप्टर की। तो ये तो ओरल बात हमने बता दी तुमको हाइड्रोकार्बन के बारे में, अब सीधे बात बताते हैं चैप्टर की तुम्हारे। हैलो एल्केन क्या होते हैं, देखो इधर, हैलो एल्केन, ये तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हैलो एल्केन। हैलो, हैलो का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास में, हैलोजन परिवार। हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार तुम्हारे पास में, हैलोजन फैमिली तुम्हारे पास में। अब हैलोजन फैमिली जो होगी, मतलब 17 वर्ग के तत्व तुम्हारे पास में कौन होगा, 17 वर्ग के तत्व तुम्हारे पास में होंगे, 17 वर्ग के तत्व। और 17 वर्ग के तत्व तुम्हारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये जो तुम्हारे पास में हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैलोजन, हैलोजन फैमिली कहते हैं, कहते हैं। अब तुम्हारे पास एल्केन आता है, एल्क का मतलब होता है तुम्हारे पास में कार्बन परमाणु, एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु तुम्हारे पास में, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा होगा, मतलब कार्बन परमाणु जिससे जुड़ा होगा वो बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा तुम्हारे पास। किससे जुड़ा होगा, हैलोजन फैमिली से जुड़ा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो तब भी सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन को हटा करके हम हैलोजन फैमिली का कोई भी तत्व लगाते हैं तब भी सिंगल बॉन्ड से ही तुम्हारे पास में जुड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन्स कहलाएगा। आई बात समझ में। इधर देखो, चलो इधर देखते हैं, इधर देखो। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास में सबसे पहले तो इनकी डिफिनेशंस हम लिख लें, थोड़ा सा डिफिनेशंस की बात आती है। जो डिफिनेशन होती तुम्हारे पास में, हाइड्रोकार्बन दिया है, हाइड्रोकार्बन दिया है। जब देखो हाइड्रोकार्बन से मतलब इससे ही अभी मैं डिफिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को, एलिफैटिक बताया था, एरोमेटिक, इसी से डिफिनेशन बता दूंगा। किताबी लैंग्वेज छापने से बेटर है कि अपने मन की लैंग्वेज लिखिए, बढ़िया रहेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी लैंग्वेज से नंबर अच्छे मिलते हैं। मैं रटाता नहीं हूं, हम सीधे समझाते हैं। अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। रटना कोई अच्छी बात नहीं है, रटोगे सिर्फ 1-2 दिन तक दिमाग में रह सकता है, 1 दिन तक, 2 दिन तक
एक दिन तक एक चीज रटोगे, दूसरी चीज जैसे रटना स्टार्ट करोगे पहली वाली चीज चली जाएगी तुम्हारे पास। तो रटना नहीं है, सीधे समझना है, सीधे समझना है तुम्हारे पास। देखो हाइड्रोकार्बन से ही हम बता रहे हैं। देखो तुम्हारे पास जब किसी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तुम्हारे पास होगा, हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक भी यौगिक आएगा और एरोमेटिक भी आएगा। एलिफैटिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक, यौगिक से मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक यौगिक हो, यौगिक से जितने हाइड्रोजन परमाणु हटाने, जितने हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करते हैं, उतने ही हाइड्रोजन परमाणु, उतने ही हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कहलाता तुम्हारे पास में? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन जोड़ने पर लिख लेना ऐसे, जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन या हैलो एरीन, एरीन कहलाते हैं। हैलो एल्कीन या हैलो एरीन कहलाते तुम्हारे पास। मतलब जो हाइड्रोकार्बन तुम्हारे पास होगा, जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक होंगे, उसमें से हम जितने हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करेंगे उतने ही हम हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे। जितने हाइड्रोजन हम बाहर निकालेंगे उतने ही हाइड्रोजन, उतने ही 17 वर्ग के तत्व हम जोड़ देंगे। उनसे जो यौगिक हमें प्राप्त होंगे उसे हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन कहेंगे। आई होप बिल्कुल आप लोग ये हमारी बात समझ पाए होंगे। बिल्कुल ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के। मज़ा आ रहा पढ़ने में? मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे टिपिकल को मैं हलवा बना देता हूँ। हलवा लगेगा ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको, सिर्फ धीरे धीरे पढ़ते रहें, धीरे धीरे। तो ये बात समझ में आई? जैसे अच्छा, जैसे तुम्हारे पास देखो इधर ही लिख लेते हैं, मान लो इसको मिटा के लिखे दे रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास देखो, जैसे तुम्हारे पास कोई हाइड्रोकार्बन का यौगिक हम ले लें, ये देखो लिखा तुम्हारे पास सी, ये तुम्हारे पास H H H H। अच्छा, इसमें से हम जितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, एक ही H, एक ही H, एक ही H। मान लो ये हाइड्रोजन हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। वो भी किससे प्रतिस्थापित कर दिया? हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन
परमाणु या परिवार, हाइड्रोजन परिवार से। अब हाइड्रोजन परिवार चाहे हम क्या ले लें, क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, कुछ भी हम ले सकते हैं। इन लोगों को लगा दीजिए यहाँ पर। तो एक हम क्या लगा दें, मान लो Cl लगा दिया हमने। क्या लगा दिया, Cl मान लो हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो ये जो बना हमारे पास, ये जो यौगिक बना, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, व्युत्पन्न। ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, व्युत्पन्न यौगिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम तुम्हारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो पूरा नाम हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया। ऐसे बहुत सारे यौगिक हमारे पास में होंगे। अब ये वाला तुम्हारे पास दिया है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तुम्हारे पास एक H और यहाँ पे तुम क्या लगा दो, Br लगा दो। तब इसका नाम तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, Br के लिए ब्रोमो लगाते हैं, दो यहाँ हमारे पास, तो एथेन लग जाएगा। आई बात समझ में, देखो बन गया हमारे पास में। ये जो यौगिक हुए तुम्हारे पास में, ये सब हमारे पास हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होंगे। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, से जितने हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करते हैं उतने ही हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हैलोएल्केन या हैलोएरीन कहलाता है। ये तो एलिफैटिक हो गए। एरीन का तुम्हारे पास जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे सब जगह HH लगा होता है, सब जगह। ये वाला H हटा करके मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Cl। अब ये जो यौगिक बना तुम्हारे पास में, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, एरोमेटिक व्युत्पन्न हो गया, और जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये इसका नाम हो गया। बहुत सारे यौगिक हैं तुम्हारे पास में, बहुत यौगिक हैं। जैसे तुम्हारे पास में ये दो यौगिक, तीन यौगिक तुम्हारे पास में हो गए, जैसे C2H5 तुम्हारे पास Br, ब्रोमो एथेन, C2H5 आइडोएथेन, C6H5 Br तुम्हारे पास में ब्रोमो बेंजीन, C6H5 Cl तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन। बहुत सारे यौगिक तुम्हारे पास में हो गए जो तुम्हारे पास में हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे। अब बात आती है इसके वर्गीकरण की। जो हैलोएल्केन, ये जो तुम्हारे पास टॉपिक है, इसके वर्गीकरण की बात आती है। वर्गीकरण मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, हमें कमेंट में बताएंगे कि सर अच्छी तरीके से समझ में आया है, तब मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।